नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत। आज हम वृषभ लग्न के एक बड़े ही महत्वपूर्ण राजयोग की चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आइए सबसे पहले चार्ट बना लेते हैं वृषभ लग्न का और फिर वो सूत्र क्या है वो आपको समझाते हैं। अब वृषभ लग्न की कुंडली का मतलब ये हुआ एक कुल 12 खाने बन गए। यहां से खानों को गिना जाता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप देखते होंगे किसी भी कुंडली में अलग अलग खानों में अलग अलग नंबर होता है, तो वो जो नंबर होता है उस नंबर की वो राशि होती है, ना कि वो खाने की संख्या होती है। खाना यहां से गिना जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यदि जो पहला खाना है इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 नंबर पे वृष राशि आती है, इसलिए ये वृषभ लग्न की कुंडली होगी, क्योंकि 2 नंबर पे वृषभ राशि आती है और लग्न में अगर वृषभ राशि पड़ी है तो ये वृषभ लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पे दूसरे घर में 3 नंबर, तीसरे घर में 4 नंबर, चौथे घर में 5 नंबर, 5वें घर में 6 नंबर, 6वें घर में 7 नंबर, 7वें घर में 8 नंबर और 8वें घर में 9 नंबर, 9वें घर में 10, 11वें घर में 11, 12वें घर में 12, 10वें घर में 11 और 11वें घर में 12 और 12वें घर में 1 नंबर। ये वृषभ लग्न की कुंडली बनकर के तैयार हो गई। अब कुल 9 ग्रह होते हैं जो इन अलग अलग खानों में जाकर के विराजमान होते हैं। अब हम जिस राजयोग की चर्चा करने जा रहे हैं वो शनि से बनने वाले राजयोग की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली में शनि प्रबल राजयोग कारक होते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये 10 नंबर है, 10 नंबर पर मकर राशि आती है, 9वां भाव है, भाग्य भाव है, इसको त्रिकोण का भाव बोला जाता है। और 11वें नंबर पर कुंभ राशि आती है, तो ये हो गई मकर राशि और ये हो गई कुंभ राशि। अब कर्म भाव में शनि की कुंभ राशि है और भाग्य भाव में शनि की मकर राशि है। ये केंद्र का भाव है, केंद्र में इनकी कुंभ राशि है और त्रिकोण में इनकी मकर राशि है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर शनि जो है केंद्र, ये त्रिकोण और केंद्र दोनों के स्वामी बन जा रहे हैं, दोनों के स्वामी, केंद्र के भी स्वामी और त्रिकोण के भी स्वामी। अब ये केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे। आप इसे लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से भी जानते होंगे। ये लक्ष्मी नारायण राजयोग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग है। लेकिन अब यही शनि अगर यहाँ केंद्र में विराजमान हो जाए तो इसे भाग्य सिद्धि राजयोग कहा जाता है। ये भाग्य सिद्धि राजयोग है क्योंकि भाग्य का स्वामी कर्म में विराजमान है। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बड़ा ही प्रबल होता है और उसके प्रत्येक कर्म में उसका भाग्य उसके आगे आगे चलता है। और वहीं पर अगर ये शनि आकर के कर्म स्थान भाग्य स्थान में विराजमान हो जाए, तो जब कर्माधिपति भाग्य स्थान में विराजमान हो जाता है
तो इसे कर्म सिद्धि राजयोग कहते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है या स्वयं अपने बाहुबल द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करता है। तो ये स्थिति यदि आप वृषभ लग्न के हैं और आपकी कुंडली में शनि यहाँ पर हैं या फिर यहाँ पर हैं, तो ये मान करके चलिए आपकी कुंडली उच्च कोटि की कुंडली है। बस और भी ग्रह सही स्थिति में हो तो आपको राजा या राजा सदृश बनने से कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार।